अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि जब निश्चय में कमी आती है तब अवस्था डावाडोल होती है, तो निश्चय कैसे बढ़ाए? उत्तर है, ये अवस्था कब नीचे ऊपर होती है, कब हिलने लगती है? जब हमें पूरा विश्वास नहीं होता है या हमारा पुरुषार्थ ऐसा है जो हम फुल स्टॉप लगाना चाहते तो भी नहीं लगा सकते, और हर पेपर जब भी आता है वो हमें पास कर ऊपर ले जाने के लिए आते हैं, लेकिन क्या होता है, हमारा पेपर आता है तब हम और ही गिर जाते हैं। तो डावाडोल होना माना ही हिलना। कोई भी वैसे भी देखो, घड़ा है, पानी का मटका है, उसमें अगर पानी पूरा नहीं है तो वो हिलता रहेगा ना, और फिर पानी निकलता गिरता रहेगा। लेकिन कंप्लीटली फुल है तो स्थिर रहेगा। ऐसे ही जब तक हम इस ज्ञान को समझते नहीं हैं, सुनते रहते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं सुबह से रात तक, लेकिन उसकी विधि नहीं अपनाते और उसको समझकर प्रैक्टिकल धारण करना या बुद्धि में धारण कर प्रैक्टिकल जीवन में लाना, उसमें ही तो नंबर पड़ते हैं। तो ये तब होता है जब हमें पूरा निश्चय है कि भगवान कौन है और भगवान का कार्य जो है उसके बारे में, कि अभी सृष्टि विनाश होने वाली है और नई सृष्टि आने वाली है। ये जो भी ज्ञान बाबा ने दिया स्वर्ग का, देवताओं का, और रोज जो भी हमें प्रेरणा देते हैं, उस बातों को जब हम समझते हैं और उतना हम स्थिर बनते जाएंगे। इसीलिए कहा कि कभी कभी खुशी रहेगी और कभी कभी गम रहे आ जाएगा। ये तो दुनिया में भी होता है ना, सबको जब आता है तो एकदम खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ तो एकदम डाउन हो जाते हैं। जैसे घर में गाड़ी एकदम नई आई, मर्सिडीज आई, सब घर में खुश हो गए, बाहर जाके निकले लेकर, और गाड़ी किसी ने आपकी गाड़ी से स्कूटर को ठोक दिया तो गोबा डैमेज हो जाएगी, तुरंत हमारी स्थिति हिल जाती है। तो इसको निश्चय बढ़ाने के लिए पहला ज्ञान चाहिए कि परमात्मा कौन है और परमात्मा का कार्य क्या है और हम उसमें कहाँ हैं, और ड्रामा क्या है, कर्म की गुह्य गति क्या है। और यही चीजों के लिए हमने सारी विधि बताई है। योग की पहली अवस्था, दिनचर्या मनचर्या सेट करना, इससे सारी सिस्टम हमारी रिसेट होती है। रोज 2-3 प्रश्न में आता ही है कि क्या क्या विधि है। आज भी मैंने 2-3 प्रश्न में बताया है। तो इस विधि को अपनाओ, तब हमें निश्चय बढ़ेगा। फिर निश्चय जब होता है तब दुनिया भले कुछ भी कहे, कोई कितना भी बोले, लेकिन हमें असर नहीं होगी। चाहे दुनिया एक साइड हो जाए और हम और बाबा अकेले रह जाए, फिर भी बाबा ही पर ही निश्चय है और बाबा के साथ ही रहेंगे।
ऐसा निश्चय, जैसे हर समय में हनुमान जी का रावण राज्य मना रावण के सामने ललकारा, तब उसने यही कहा। ये कब होगा कि जब हम उनके जैसा सो करेंगे प्रैक्टिकल में, कंप्लीटली बेफिक्र बादशाह कि ये काम किसका है, बाबा का, ये जो कुछ हमारे पास करवा रहा है वो बाबा करवा रहा है, और ये सेवा भी बाबा की है, सब कुछ बाबा का है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो सब कुछ कौन करेगा, वो ही करेगा। तो इसीलिए आज कहा कि ये निश्चय ही हमें पारे की तरह ऊपर भी ले जाता है और नीचे भी गिराता है। जब हमारी अवस्था नहीं होती है तभी ऐसा हमारा प्रॉब्लम जीवन में आते हैं तो हम हिल जाते हैं। इसीलिए अगर आपको अवस्था बनानी है, और अवस्था बनेगी तभी हम सभी पाप कर्मों को भस्म कर पुण्य कर्म से भरपूर हो जाएंगे, और हमारी जो अंतमति सो गति का पेपर हम पास कर सकेंगे। संपूर्ण संतुष्टता जीवन में आ जाएगी, सभी चीजों से डिटैच, खाना पीना सोना घूमना फिरना कपड़े सब कुछ लिमिटेड, ऐसी अवस्था बनानी है। और उसके लिए ही कहा अंतमति सो गति के लिए लंबा समय की याद चाहिए। ठीक है, ओम शांति। का प्रश्न है, आपने एक वीडियो में बताया, माना किसी की वीडियो थी, इसमें आया कि गाय का दूध तेल पदार्थ जो कुछ है वो ट्राइग्लिसराइड का ओम शांति। आपका प्रश्न है कि एक वीडियो आपने जो पोस्ट की है इसमें बताया गाय का दूध तेलीय पदार्थ या ये सब कोलेस्ट्रॉल या बीपी का कारण है, तो हम रात में जो दूध लेते हैं इसे बंद कर देना चाहिए। उत्तर है नहीं, हम पी लेते हैं। देखो, जिसको बहुत सारी बीमारी है, बहुत सालों से है और बड़ी बड़ी बीमारी है, उसको ये सब करना जरूरी है। शुगर छोड़ना, वाइट थिंग बना, ये मैदा वगैरह नहीं खाना, चीज बटर घी तेल कुछ नहीं खाने को कहते हैं, और ये डिप डाइट को अपनाना है। लेकिन अगर हम हेल्दी है, इतनी बीमारी नहीं है, तो फिर ले सकते हैं दूध वगैरह सब, हम भी लेते हैं, लेकिन लिमिट में होता है। हम भी तला हुआ भी खाते हैं, वघार भी करते हैं तेल से, घी भी सभी चीज़ों में यूज़ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सब कुछ लिमिट। रात को हल्दी वाला दूध पीते हैं, प्लेन दूध नहीं, हल्दी वाला उबाल के पीना है। और इसके लिए सारी सिस्टम हमें अगर अच्छी रखने के लिए हमने हेल्थ टिप्स में अभी वेबिनार में भी बताया है और यूट्यूब पर भी हेल्थ टिप्स में लिखा है, और इसके साथ खाना पीना सोना सब करेंगे तो आप जिंदगी भर सब कुछ खा सकेंगे, नहीं तो सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। तो हमारी जो दिनचर्या है कि हम क्या करते हैं उसमें भी मैंने बताया है कि एक समय में सैलेड वगैरह कच्चा खाती हूँ और एक समय बनाया हुआ भोजन खाती हूँ। ऑटोमेटिक 50% हो गया, क्योंकि हमारा अल्कलाइन बॉडी के लिए अल्कलाइन चीज़ें ज़्यादा खानी है, एसिड वाली कम खानी है। और ये सारी बातें मैंने बेकिंग सोडा की बात से सारे समझाया है। तो ऐसा नहीं है दूध नहीं लेना चाहिए, अगर आप हेल्दी है तो दूध ले सकते हैं। और वे कोलेस्ट्रॉल बीपी डायबिटीज जब हमें भी बढ़ गया था, आ गया रिपोर्ट में, तो हमने क्या किया, उसके लिए भी हमने आयुर्वेदिक दवा और इसके साथ मैंने जो जो कुछ किया वो सब बताया है।
उसका टाइटल के साथ रखा है। एक पार्ट में सारा समझाया है कि हमने क्या क्या किया, कैसे किया और कौन सी मेडिटेशन किया। वो दूसरी में मैंने मेडिटेशन कमेंट्री भी रखी है और उस कमेंट्री में सारे शरीर के सभी अंगों को कैसे एनर्जी प्रवाह करना वो बता दिया है, जिससे आपको जो भी प्रॉब्लम है उस अनुसार सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार हम मेडिटेशन करें तो हमें जल्दी फायदा होता है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आज मुरली में जो आया रावण राज्य के बारे में, उसमें बताया कि अभी रौरव नर्क चल रहा है और आपकी मैंने वीडियो सुनी, इसमें बताया कि आगे वाला समय रौरव नर्क होगा। तो अभी जो चल रहा है यह रौरव नर्क है, ऐसा शिव बाबा ने क्यों कहा? उत्तर है, देखो कलयुग वैसे तो नर्क ही है और अभी अंतिम समय में ऑलरेडी रौरव नर्क हो चुका है, लेकिन उसके परसेंटेज और भी बढ़ेंगे जब विनाश का समय होगा या विनाश के समय और विनाश के बाद, क्योंकि अभी इस समय सब कुछ हमारे पास है। खाने के लिए अनाज है, रहने के लिए घर है, सब चीजें हैं। लेकिन जब विनाश हो जाएगा और श्री कृष्ण का जन्म होगा, ये इससे भी बुरा समय होगा कि जहाँ खाने लायक अनाज नहीं मिलेगा, ना कुछ पीने लायक चीजें होगी, ना कोई सुविधा होगी, न ही डॉक्टर होंगे, कुछ भी नहीं होगा। अभी तो डॉक्टर भी है, मदद कर सकते हैं, कोई सलाह भी देते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होगा। और दूसरा यह है, अभी एक एक चीज हमें सामने पेपर बनकर आती है और उस समय सभी चीजें साथ में आएगी और उस समय हमारी जो भोगना होगी वो हम सोच भी नहीं सकते। इसके लिए मैंने कहा कि ये 30 साल का समय वो इतना भयंकर रौरव नर्क होगा जिसमें सिर्फ भोगना, कोई सुविधा नहीं होगी, लेकिन थोड़ा उथल पाथल रहेगा जिसमें आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करती रहेगी। फिर मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे आप कहाँ थोड़ा लगा या पाँव कट गया या कुछ ऐसा हुआ तो ना डॉक्टर होगा तो क्या करेंगे? इतना पेन होगा, सहन करना पड़ेगा। ऊपर से उसमें जब कीड़े पड़ जाते हैं तो क्या होता है आपको पता है, वो चीज तब होगी। इसको ही लोगों ने बताया तेल के कुएं में डालेंगे, ये होगा, कीड़े पड़ेंगे, ये सब उसी समय की बात है। तो इस सभी चीजों से हमें बचने के लिए शिव बाबा रास्ता बता रहे हैं। जो फॉलो करके उसमें से छूटना चाहते हैं वो छूट जाएंगे, बाकी नहीं चाहते वो फिर भोगना तो भोगनी ही पड़ेगी ना। कोई भी द्वारा हमारे हिसाब किताब तो चुकतू ही करना है, चाहे योग से चाहे भोग से। ठीक है, ओम शांति।